नमस्ते दर्शकों। जीवन के नए रंग के इस नए अंक में आप सभी का स्वागत है। आप सभी का बहुत बहुत अभिवादन है। आज मैं कुछ ऐसी रेसिपी बनाने वाली हूँ जो बहुत ही पारंपरिक है और मेरे गृह राज्य में तो ये बहुत ही पसंद की जाती है। तो आइए देखें कि वो क्या है जो मैं आज बनाने वाली हूँ। मैं बनाने वाली हूँ आज कुम्हड़े के पत्तों की सब्जियाँ। और ये कुम्हड़ा क्या होता है, आप लोग पम्पकिन के बारे में तो जानते ही होंगे, जिसको हम कद्दू भी कहते हैं, कदीमा भी कहते हैं, अलग अलग नामों से उसे जाना जाता है। काफ़ी लोग उसे सीताफल भी कहते हैं, पेठा भी कहते हैं। उसी में एक और सब्ज़ी आती है जो सफ़ेद रंग की होती है, उसे हम वाइट मेलन कहते हैं, ऐश बोर्ड भी कहते हैं, कुम्हर भी कहते हैं। आगरे में जो मशहूर मिठाई मिलती है पेठा, वो उसी सब्ज़ी से बनती है। तो देखें कि इसे हम कैसे बनाते हैं। एक बहुत ही पारंपरिक सब्ज़ी है जो हमारे यहाँ बहुत पसंद की जाती है और जो पड़ोसी राज्य है हमारे, वहाँ भी बहुत पसंद की जाती है। यहाँ इस महानगर में तो ये मिलना उतना आसान नहीं होता, पर कुछ विशेष सब्जी मंडियों में देखा गया है कि ये बिकता हुआ देखा गया है। तो आइए देखें कि हम इसे कैसे बनाते हैं। एक बार देख लेते हैं कि इसे बनाने में हमें कौन कौन सी सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये है कुम्हार के पत्ते। बिल्कुल इसी तरीके से इसी सब्ज़ी को आप कद्दू के पत्तों के साथ भी बना सकते हैं, जिसे हम पम्पकिन भी कहते हैं, जिसके बारे में मैंने अभी चर्चा की थी। और जो दूसरी चीज़ें हैं वो है ये प्याज को मैंने थोड़ा पीस लिया है, ये टमाटर है, अपने टेस्ट के हिसाब से जितनी खटाई आपको चाहिए उतने टमाटर पीस ले। मैंने 2 छोटे टमाटरों को पीस लिया है। ये लहसुन का पेस्ट है और ये चावलों को मैंने भिगो कर रख लिया था और उसे पीस लिया है। कुछ विशेष सब्जियों में हमारे यहाँ चावल के पेस्ट का बहुत इस्तेमाल होता है और ये मैंने महीन पीस कर रख लिया है। ये मसाले हैं। मसालों में ये है धनिया पाउडर, ये जीरा पाउडर है, हल्दी, मिर्च और काली मिर्च का पाउडर। ये बेसन है जो हम अपने हिसाब से इसको इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग में लाएंगे। ये फ़ोरन की सामग्री है जिसमें मैंने सौंफ, काली राई और थोड़े से मंगरेल का इस्तेमाल किया है, जिसे हम कलौंजी भी कहते हैं। आप चाहें तो पचफोरन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये है सरसों का पेस्ट। पीली सरसों को मैंने सूखा पीस कर रख लिया है और बाद में मैं इसे पानी मिलाकर प्रयोग में लाऊंगी। तो आइए देखें कि इसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन पत्तों की। तो इसे मैंने अच्छे से धोकर रख लिया है। इन पत्तों को धोना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होता है। इसे पानी में भिगो दीजिए और 2-3 बार पानी से धोकर इसे निकाल लीजिए। मिट्टी होती है इसके ऊपर, तो धोना अच्छे से ज़रूरी है, पर ये मुश्किल काम नहीं है। और अब हम इसका एक बैटर बनाएंगे जिसमें हम इसको डुबोकर इसे फ्राई करेंगे। तो ये बेसन है। बेसन में मैंने अपनी ज़रूरत के हिसाब से जितना करारापन मुझे चाहिए उतना मैं ये चावल का पेस्ट मिलाऊंगी। और मेरी सलाह ये होगी कि आप बहुत ज़्यादा चावल का पेस्ट ना मिलाएं। जितना बेसन हो उससे आधा या उससे भी कम अगर मिलाएंगे तो भी करारापन बहुत अच्छा आएगा। थोड़ा पानी मिलाते हैं इसमें। के हिसाब से नमक और हल्दी, और जो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है इसमें वो है लहसुन का पेस्ट। इसके बगैर इसमें टेस्ट नहीं आएगा और जो हम इसको जब इसे फ्राई करेंगे तो बिल्कुल भी अच्छा स्वाद नहीं आएगा इसके बगैर, कुछ मिसिंग सा लगेगा। और इसमें एक जो सीक्रेट सामग्री हम इसमें डालते हैं जो हमारे घरों में भी पड़ता है पर हमें पता नहीं होता था कि ये भी इसमें डाला जाता है। तो इसमें इसके स्वाद में एक अलग सा तीखापन और खट्टापन आता है जो लहसुन और सरसों के पेस्ट की वजह से आता है। तो मैं करीब आधे चम्मच के बराबर इसमें इसे डालूंगी और अब ज़रूरत के हिसाब से पानी मिलाकर मैं इसका एक
बहुत पतला नहीं और बहुत मोटा भी नहीं, वैसा एक घोल तैयार करूँगी। ये भी मोटा है। थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी मिलाकर इसे घोलते रहना चाहिए। अब ये कुछ इस तरह का मिश्रण है। अब इसमें हमें इन पत्तों को लपेटना है, तो उसकी भी एक विधि है। आइए देखें कि इसे हम कैसे लपेटते हैं। ये पत्ता हमने प्लेट पे बिछा लिया है और थोड़ा सा घोल लेकर हम इसके बीच में ऐसे लगाएंगे। आप हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गंदा ना हो इसलिए मैं चम्मच से लगा रही हूँ। और इसे हम ये बीच से मोड़ेंगे। फिर दूसरी लेयर एक और लगाएंगे जो इस वाले भाग पर होगी। इसे फिर से ये आधा मोड़ देंगे। इसे हम फिर से आधा मोड़ देंगे। और जब हम इसे शैलो फ्राई करेंगे या डीप फ्राई करेंगे तो एक बार फिर से इस घोल में डुबाकर गरम तेल में डालते जाएंगे। मैं एक बार और दिखा देती हूँ। ऐसे मोड़ा, फिर इस वाले भाग पर फिर से पूरा ये मिश्रण लगाया, इसे बीच से फोल्ड किया, फिर हमने इसे बीच से फोल्ड करना है और इसे यूँ रख देना है। मैंने गैस पे कढ़ाई गर्म होने के लिए चढ़ा दी थी और मैंने इसमें थोड़ा सरसों का तेल डाला है जो कि अब गर्म हो गया है। और तेल में बहुत सारी क्वांटिटी में एक साथ नहीं डालती हूँ, जितनी ज़रूरत पड़ती है उतना तेल में डालती जाती हूँ ताकि तेल पका हुआ कम जमा हो घर में। और ये इन मोड़े हुए पत्तों को मैं इस बैटर में डिप करके इसे फ्राई करने के लिए रखती जाऊँगी। इसको मैंने दूसरी तरफ पलट लिया है। एक और बात मैं बताना चाहूँगी कि इस सब्ज़ी में आप चावल के आटे का प्रयोग ना करें, क्योंकि अगर चावल के आटे का प्रयोग करते हैं तो वो बहुत जल्दी जलने लगता है। अगर आप उसका प्रयोग भी कर रहे हैं तो भी आप उसे थोड़ी देर पानी में भिगो के रखें और फिर इस बैटर में डालें। अगर आप चावल को भिगो कर इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो, या फिर अगर आप जल्दी में हैं तो। और इन पत्तों के भीतरी मोड़ों पर भी हमने उस लेप को लगाया था, इसीलिए ज़रूरी है कि हम इसे थोड़ा सा दबा लें ताकि ये अंदर तक सिक जाए।
ये पूरी तरह से तलकर तैयार हो गए हैं। आप चाहे तो इन्हें शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। मैंने भी बहुत कम तेल का इस्तेमाल किया है, बेशक कढ़ाई में किया है, लेकिन एक तरह से शैलो फ्राई ही कर रही हूँ मैं। मैंने सारे पत्तों को तलकर निकाल लिया है और आप इसे ऐसे भी पकौड़ों की तरह खा सकते हैं, ये बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। तो अब हम तैयारी करते हैं इसकी ग्रेवी की। इस गरम तेल में हम डाल देंगे तेज पत्ता, ये फोरन, थोड़ा सा क्रैकल होने देंगे। फिर अब हम इसमें डालेंगे ये लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा हम भून लेंगे। और ये प्याज और टमाटर का पेस्ट हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा पानी मिलाकर मैं इस बर्तन में इसे डाल दूँगी। मसाले अभी भून रहे हैं और साथ ही में मैं इसमें ये सारे मसाले भी डाल दूँगी। मसालों को अच्छी तरह से भूनेंगे। जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, जब प्याज और लहसुन पड़ा हो तो मसालों को बहुत अच्छे से भूनना चाहिए, वरना वो कच्चा स्वाद आता है जो बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। मसाले भूनते हुए 5 मिनट हो गए हैं और अब इसमें मैं लगभग 1 चम्मच के सरसों का पाउडर डालूँगी। अगर आप सरसों ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं, कम पसंद करते हैं तो कम डालें। सब अपनी पसंद के ऊपर है, अपने स्वाद के हिसाब से। और इसे मैं थोड़ी देर और भूनूंगी। जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि मैं सरसों को बहुत देर भूनना पसंद नहीं करती। जब मसाला आधा रेडी हो जाता है तो मैं सरसों को डालती हूँ। 5 से 7 मिनट और भूनने के बाद मसाला अच्छी तरह से पक गया है और अब मैं इसमें पानी डालूंगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सब्ज़ी जो है ये पानी को बहुत सोखती है, तो पानी ग्रेवी आप थोड़ा पतला ही रखें, क्योंकि ये समय के साथ सूख जाएगी। सारे पानी को ये एब्जॉर्ब कर लेती है और ये सूख जाती है। तो ये मैं पहला ग्लास पानी डाल रही हूँ। पानी की ज़रूरत इसमें भी और है, तो मैंने 1 गिलास पानी और डालूंगी मैं इसमें। मुझे ऐसा लग रहा है कि पानी की ज़रूरत इसमें और पड़ेगी, तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से देख लें। लगभग आधा ग्लास पानी मैं इसमें और डालूंगी। थोड़ा पानी मैंने बचा लिया है और इसको मैं ढक के 2-3 मिनट तक उबाल आने तक पकने दूंगी। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक मैंने इसे उबलने दिया था और अब ये पूरी तरह से उबल चुका है। और अब इसमें मैं इन पत्तों को डाल देती हूँ। थोड़ा सा नमक हम इस सब्जी में डालेंगे, जो हमने अभी तक डाला नहीं है ग्रेवी में, अपनी ज़रूरत के हिसाब से। इसे हम 2 से 3 मिनट तक ढककर पकाएंगे। 3 मिनट के बाद मैं इस ढक्कन को खोल दूंगी और ये पूरी तरह से अब पककर तैयार है। गैस को मैंने बंद कर दिया है। इस सब्ज़ी को आप चावल के साथ या रोटी के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है
और हम कुछ अपनी पारंपरिक सब्जियों को भूलते जा रहे हैं, इसे हमें ज़रूर खाना चाहिए ताकि हमें पता तो चले कि उनका स्वाद कैसा होता है।